इस वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं रॉबर्ट लिंड का लिखा हुआ एसे सी साइड को। सी साइड एक बहुत ही सुंदर सा पर्सनल एसे है जिसमें लिंड ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बयां किया है कि एक सी साइड कैसा होता है। सी में जो आपका बीच में कितने सारे फैमिलीज आते हैं, चिल्ड्रन आता है, फिर उसमें वेजिटेशन कैसा है, उसका सौंदर्य कैसा है, उसका नेचुरल लैंडस्केप कैसा है, ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और वो खुद भी जब बीच में रहते हैं तो सबको एंजॉय करते देखता हुआ उनको कैसा लगता है, खुद भी वो एक कामनेस फील करते हैं सी को देख करके। ये सब चीज़ का उन्होंने वर्णना दिया है इस ऐसे में। तो आइए इसका जो मेन मेन थीम्स है, की पॉइंट्स है, उसको आलोचना कर लेते हैं और इसका एक डिटेल समरी भी साथ ही साथ देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक चीज़ जान लीजिएगा कि ये जो सी साइड ऐसे है, ये द पील ऑफ बेल्स नाम का नामक कलेक्शन से लिया गया है। ओके। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक पर्सनल एसे है। पर्सनल एसे वो होता है जिसमें जो एसेइस्ट है वो अपना फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव तरीके से डिस्क्रिप्शन नहीं देते, कोई भी चीज़ को वो सब्जेक्टिव नज़रिए से देखते हैं, उसको लेकर के उनका अपना ख्यालात, अपना सोच क्या है, उसको वो बयां करते हैं। तो ये जो एसे है ये फ्रेंच सी कोस्ट पे आधारित है, यानी कि फ्रेंच सी कोस्ट का कोई एक हिस्सा है जहां पे लिंड बैठ करके इस एसे को बोल रहे हैं, वो नरेट कर रहे हैं। और सचमुच में ही लिंड एक बार अपना हॉलीडेज में फ्रेंच सी कोस्ट का एक रिसोर्ट में गए भी थे, ठहरे भी थे, और वहाँ सी बीच में उन्होंने समय भी बिताया था। तो वही उनका एक्चुअल में जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उसी को उस एसे में वो एक तरीके से रिक्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें उनका काफ़ी सेंसरी डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, नेचर का डिस्क्रिप्शन है और इंडिविजुअल आदमी भी कैसा कैसे कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। तो वो जो ऐसे शुरू करते हैं, सी, सैंड और स्काई, ये तीनों के बारे वर्णना देते हुए, इन तीनों का सौंदर्य को हाईलाइट करते हुए अपने इसे को शुरू करते हैं। और वो बताते हैं कि एक जो सैंड हिल है, ठीक है, वो एकदम बस सी का बगल में ही है, एज में ही है सैंड हिल। और वो कितना सुंदर लग रहा है, उसमें भरा हुआ है क्या, बटरफ्लाइज है, बीज है, तरह तरह के का और भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, क्रीचर्स है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। बटरफ्लाई भी काफ़ी सारा कलरफुल लग रही है, ब्राउन कलर का है, रेड कलर का है, वाइट कलर का, इतना सारा बटरफ्लाई उड़ रही है, काफ़ी सारे मधुमक्खियाँ हैं। और ये सारे एक साथ क्या कर रहे हैं, बहुत ही कलरफुल इन्वायरमेंट का एक वर्णना कर रहे हैं। फिर आपका बीच का बगल में क्या है, बहुत ही लश वेजिटेशन है। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा आपका बीच बीच में फूल उगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, लग रहा है जैसे वहाँ कोई मैजिक से इन सब चीज़ों को बनाया है। इतना सुंदर है कि वो विश्वास करने लायक है ही नहीं कि इतना खूबसूरत सब चीज़ एक साथ सजा हुआ कैसे रह सकता है। फिर वहाँ लार्क है, लार्क एक सिंगिंग बर्ड का नाम है, वो गाना गा रहा है। प्रिम रोजेस है जो शाम का टाइम में मतलब खिलते हैं, वो सब वहाँ पे है। तो सारा चीज़ मिला के बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी का वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। फिर वो क्या बता रहे हैं कि बीच में और भी क्या है, ढेर सारे फैमिलीज आए हैं, चिल्ड्रन आए हैं, और वो लोग भी कलरफुल ड्रेसेस, वाइब्रेंट ब्राइट कलरफुल ड्रेसेस पहने हुए हैं। और दूर से देख के उनको भी लग रहा है जैसे वो लोग भी क्या है, बटरफ्लाइज और बीज जैसे ही है। तो यहाँ एक तरीके से जो नेचर और ह्यूमन का बॉन्डिंग है या सिमिलैरिटी है, उसको एक तरीके से मिला दिया गया है। फिर वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, सब कोई अपना अपना काम में बिजी है। काम में बिजी मतलब कोई मतलब प्रोफेशनल काम तो किसी का है नहीं, सब कोई सी साइड में आया है, चिल कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो जो बड़े एल्डर्स है वो लोग भी अपना आराम से सन बात ले रहे हैं। फिर जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। ठीक है, उसमें भी तरह तरह का अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके का खेल रहा है। कोई सैंड कैसल बना रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, उसमें से भी जो काफ़ी इंडस्ट्रियस है, काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करने वाले हैं, जोशीले हैं, वो काइट उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। फिर कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, कोई गोल्फ खेल रहा है, कोई कैसीनो खेल रहा है। तरह तरह का गेम हर जगह चल रहा है। और क्या हो रहा है कि कोई कोई जस्ट नॉर्मल नहा रहा है कोस्ट में बैठ करके, कोई थोड़ा तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में क्या है कि ये काफ़ी खुशी वाला ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि सब चीज़, सब तरफ खुशी है, हंसी है, मजाक है। तो काफ़ी सिंपल एंड ब्यूटीफुल एंड एंजॉयबल पिक्चर वो पेंट कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी उन्होंने दो चीज़ थोड़ा सा सैडनेस का दिखा है, स्पॉट आउट किया है। दैट इज़ एक जो जो ओल्ड फिशर वुमेन रहते हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपना एकदम नी तक जो है पानी में उतर करके, टाइड का सामना करके, अपना जो मछुआरे वाला जाल होता है वो फेंक करके वो लोग श्रिम्प या मछली इकट्ठा करने के लिए तैयारी कर रही हैं वो लोग। तो इतना उम्र होने के बाद भी ये जो उन लोग को फिजिकल टॉयल करना पड़ रहा है, हार्डशिप करना पड़े अपना कुछ पैसे कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, ये थोड़ा सा एक लिंड को थोड़ा सा सैड लगता है। ये एक सैडनेस वाला किस्सा है।
और दूसरा है एक ग्रे हेयर्ड फादर, यानी कि काफ़ी ओल्ड फादर जिनके बाल सारे ग्रे हो गए हैं, वो अपने बच्चे को लेके चलाने का कोशिश कर रहे हैं। उनका बच्चा सही से चल नहीं पा रहा है, ओके, ही इज़ हैज़ सम काइंड ऑफ फिजिकल डिसबैलेंस, तो उसको वो चलाने का कोशिश कर रहे हैं बहुत स्ट्रगल करके, लेकिन वो बेचारा चल नहीं पा रहा है। तो ये भी एक तरीके से एक फेलियर का, ठीक है, या फिर एक डिसेबिलिटी का निशानी है। जो पूरा जो एक माहौल है कि एन्जॉयमेंट का माहौल है, ब्यूटी का माहौल है, हैप्पीनेस का माहौल है, उसमें ये दो थोड़ा सा अलग टाइप का निशानी वो देखते हैं। फिर वो क्या बताते हैं कि जो नॉर्मल सी साइड में रहने वाले ही जो चिल्ड्रन हैं उन लोग का डेली लाइफ कैसे कटता है। वो श्रिम्पिंग करते हैं, श्रिम्प यानी जो चिंगड़ी मछली होता है उसको पकड़ते हैं, ठीक है, फिर ऐसे मछली पकड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, नहाते हैं, दौड़ते हैं, काइट उड़ाते हैं। फिर आपका जो सी में जो सैंड है, जो बीच है, उसमें वो लोग खोदते हैं, खोद के उसमें जो कैसल बनाते हैं, या ऐसे ही नॉर्मल मज़े के लिए खोदते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, ये वो लोग के लिए सिंपल प्लेजर, सोर्स ऑफ प्लेजर, ये सिर्फ वो लोग अपने मज़े के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो साइड बाय साइड एक कॉन्ट्रास्ट भी ला रहे हैं कि यही सेम काम जब एल्डर्स लोग कर रहे हैं, जैसे कोई बहुत सारे एल्डर जो इसको एज अ प्रोफेशन, एज अ मीन्स ऑफ इनकम ले लिए हैं कि वो डिग करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स डिगर्स है, या फिर मान लीजिए वो लोग जो मछली पकड़ते हैं, जैसे वो फिशर वोमन का बात किया गया, वो लोग जो है, ठीक है। तो ये सब लोग क्या करते हैं कि ये अपना इंजॉयमेंट के लिए ये सब काम नहीं करते, ये पैसे कमाने के लिए करते हैं। और जहाँ पैसे का बात आ गया, ये लोग का जो इंजॉयमेंट है वो मर जाता है। ये लोग के लिए डेली टू डे स्ट्रगल बन जाता है, एक संग्राम बन जाता है, जिसको जीत के उनको अपना और अपना परिवार का मुंह में खाना उठाना है, ठीक है ना। तो यहीं पे एक इनोसेंस और एक्सपीरियंस का फैसला, मतलब फासला हो जाता है कि चिल्ड्रन सेम काम कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी इंजॉयबल, मतलब इंजॉय कर रहे हैं चीज़ को, काफ़ी हैप्पी हो रहे हैं, लेकिन एल्डर्स ये काम कर रहे हैं तो वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा सेम चीज़ बार बार करना, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे कुछ सॉविटोर्स का भी वो बात करते हैं, सॉविटोर्स यानी लाइफ सेवर्स, ठीक है। आप देखेंगे जनरली कि कोई डेंजर जब कोस्ट में रहता है तो उसके ऊपर कुछ लाइफ सेवर्स रहते हैं, कुछ मतलब आदमी रहते हैं जो हमेशा कोस्ट में निगरानी रहता है कि कोई डूब नहीं जा रहा है ना, माइक में लगातार घोषणा करते रहते हैं कि इतना आगे मत जाओ, और अगर बाई चांस कोई डूब रहा है या पार है तो उसको जा करके लेके आने, ये सब काम करती है, लाइफ सेवर्स का काम है, इसी को सॉविटोर्स बताया गया है। तो ये क्या करे, रेड टैसल्स और वाइट ट्राउजर्स इनका ड्रेस है, ये पहन के वो लोग बैठे हुए हैं, और बीच बीच में वो लोग बहुत ज़ोर से विसल बजा रहे हैं अलार्म करने के लिए, मतलब आदमी को चौकन्ना करने के लिए कि ज़्यादा दूर मत जाओ। या मान लीजिए कोई चिल्ड्रन जैसे सैंड कैसल बना रहे हैं तो वो लोग को भी वो सैंड कैसल का ज़्यादा आसपास नहीं जाने दे रहे कि कहीं मतलब अगर कोई टाइड आया, कोई वेव आया तो उसमें वो लोग खिंचा ना जाए, इसीलिए। तो इस नोट में जब ऐसे कंक्लूजन की तरफ आता है तो लिंड ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे सेलिब्रेशन के बीच में भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रेन, एक कंट्रोल का भाव यहाँ पे आ जा रहा है कि सेलिब्रेशन भी हम लोग खुल के नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? उसका दो कारण यहाँ पे उठ के आ रहा है। एक जो है रिस्क ऑफ कैलामिटी, अगर बहुत खुल के हम लोग करेंगे, सी का बहुत नज़दीक चल जाएंगे तो हो सकता है ये हम लोग का जान ले ले, तो यहाँ पे एक रिस्क का बात है। और दूसरा बात जो है वो है मनी मेकिंग, कि सेम काम जब छोटे बच्चे लोग कर रहे हैं वो लोग को सिर्फ प्लेजर मिल रहा है, लेकिन वही सेम काम जब बूढ़े लोग, एल्डर लोग कर रहे हैं वो लोग के लिए दुख का बात है। तो दैट इज़ अ सेंस ऑफ रेस्ट्रेन अमिड सेलिब्रेशन, ठीक है। फिर एक चीज़ वो एक फिलोसॉफिकल टर्न में भी आ जाते हैं कि ये सारे जो आदमी यहाँ है, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, जो भी कर रहे हैं, ये लोग को कोई सीरियस काम यहाँ नहीं कर रहे, दे आर जस्ट डूइंग नथिंग बट एन्जॉइंग, ठीक है। आप मान लीजिए बर्ड वॉचिंग कोई कर रहा है, या कोई अगर पतंग उड़ा रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो ये सब चीज़ क्या है, ये एक रिलैक्सेशन का ही काम है, कोई बहुत सीरियस काम तो है नहीं, या कोई इंपॉर्टेंट काम तो है नहीं। तो वो फिलोसोफर के साथ इन लोगों का तुलना करते कि एकमात्र फिलोसोफर्स ही है जो बिना कुछ किए भी काफ़ी संतुष्ट रहते हैं, काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं, काफ़ी हैप्पी रहते हैं। वो लोग का काम ये चिंता करना, सोचना, उसी में फोकस। तो इन लोगों के साथ वो खुद का या इन जनरल फिलोसोफर्स का एक लिंक पा रहे हैं कि दे आर ऑल्सो फिलोसोफर्स लाइक, बिकॉज दे आर डूइंग नथिंग बट स्टिल दे आर फीलिंग हैप्पी, ठीक है। और ये जो समंदर है, समंदर से भी उनको ये फिलोसोफर वाला ही भाव आ रहा है कि समंदर का बगल में कितना हसल एंड बसल है, कितना चहचकाहट है, कितना नेचर वर्ल्ड में भी आप सोचिए कितना बटरफ्लाइज है, कितना बीज है, कितना कलरफुल है, और जो ह्यूमन वर्ल्ड है वहाँ पे भी कितना सब बच्चे आ रहे, चिल्ला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, खेल रहे, लेकिन सी जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना शांत है, अपना काम वो किए जा रहा, लहरों पे लहर आया जा रहा है। तो ये एक तरीके से उनके लिए एक सरप्राइज, इंस्पिरेशन और एक फिलोसॉफिकल कामनेस का सोर्स बन गया है, ठीक है। ये उनको ये काफ़ी उनके लिए एक स्पिरिट का काम कर रहा है। और वो आखिर में ये कह के कंक्लूड करते हैं कि जो ट्रम्पेटर्स है, ट्रम्पेटर्स इन द सेंस जो वो व्हिसल बजाने वाले, यानी वो जो लाइफ सेवर सॉविट्यूर्स थे,
लिंड ज़्यादा पानी में अंदर जा नहीं रहे हैं कि सॉवेटर्स उनको भी जो विज़ल अपना बजा करके उनको खींच के लाए का दरकार नहीं पड़े, क्योंकि उनको ये जो बहुत ज़ोर से वो लोग विज़ल बजा रहे हैं ये चीज़ उनको एक डिस्टर्बेंस लग रहा है, और वो इस डिस्टर्बेंस को महसूस नहीं करना चाहता है, या रादर कहा जाए तो कि वो सी के साथ, सी का वेव के साथ, सी का फिलोसॉफिकल कामनेस के साथ इतना घुल मिल गए हैं कि वो जो आवाज़ है ना विसल का, वो भी अब उनके ऊपर कोई हावी नहीं हो रहा। और इसलिए वो भी बता रहे कि मैं थोड़ा नज़दीक में रह के ही नहाना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे ये विसल अपने कान के सामने चाहिए भी नहीं, और अगर विसल बजे भी तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो कामनेस मुझे ऑलरेडी सी से मिल गया है उसको कोई और डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये था पूरा ऐसे। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा इसका समरी, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन करके रखिए। और अगर कोई और भी टॉपिक में हेल्प चाहिए हो, कोई पोएम, ऐसे, नॉवल, ड्रामा, कुछ भी हो, प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिए, उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बना के डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।